जिनके लीव्स निकल आए हैं और बड्स नहीं हैं, तो आप उनके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। और अगर बड्स आ रहे हैं तो तब उसमें आप स्प्रे ना करें। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो नवंबर की और दिसंबर की प्रूनिंग के क्या फ़ायदे हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे कि नवंबर में प्रूनिंग करना और फरवरी में प्रूनिंग करने में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो जिन प्लांटों की हमने नवंबर में प्रूनिंग करी थी तो उनके अंदर तो इस टाइम पे कलियां भर के आ गई हैं, और जिनके अंदर मैंने फरवरी में प्रूनिंग करी थी तो उसके अंदर अभी सिर्फ फुटाव शुरू हुआ है, यानी स्पॉट निकले हैं। बस देखिए ये हल्के हल्के स्पॉट निकले हैं। ये मैंने फरवरी के पहले वीक में ही इसकी प्रूनिंग करी थी कि इसमें अब जाके करीब लगभग 1.5 महीना हो गया है और अब जाके इसके अंदर फुटाव शुरू हुआ है। और ये है देखिए, ये नवंबर की प्रूनिंग है। इसमें स्पॉट उसी टाइम निकल गए थे और उसके बाद में इसके अंदर ये देखिए बड्स भी आ रहे हैं और लीव्स भी निकल आए हैं। तो और जो उससे भी पहले मैंने प्रूनिंग करी थी वो आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर तो उसी टाइम पे लीव्स निकल आए थे और इस टाइम पे ये इसके अंदर बड्स भरे हुए हैं। देखिए, तो नवंबर की प्रूनिंग के यही फ़ायदे हैं कि इसमें शुरुआत से ही जो है वो बड्स निकलने लगते हैं, जैसे कि आपकी फरवरी लगेगी और इसके अंदर जो ग्रोथ शुरू होगी तो बड से शुरू होगी, कलियों से शुरू होगी, और फ़ौरन आपके जो फ्लावर हैं वो मार्च के अंदर खिलने लगते हैं। अब बस जो है 2 ही 4 दिन के अंदर ये फूल खिलने वाले हैं। ये देखिए, और जो हमने जैसे कि इसमें नवंबर में प्रूनिंग करी थी, ये शायद दिसंबर में करी थी, तो स्पॉट तो उसी टाइम निकल आए थे। और ये देखिए अब इसके अंदर फुटाव काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ है, लेकिन इनके साथ ही इसके अंदर बड्स निकलेंगे। तो जैसे ही इसके अंदर बड्स निकलेंगे तो इसी महीने के आखिर तक ये फ्लावरिंग पर आ जाएगा आर्डिनियम। और ये देखिए इस तरीके से ये उसी टाइम पे फुटाव ले लिया था, अब ये इतने दिन के अंदर इसके अंदर इतने बड़े बड़े लीव्स हो गए हैं। ये इसके फ़ायदे हैं। तो जिन प्लांटों की हमने नवंबर में प्रूनिंग करी थी तो उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी इस टाइम पे हो रही है और इसके अंदर सब में बड्स भी आ रहे हैं। देखिए ये सब में बड्स आ रहे हैं। ये देखिए बेहतरीन किस्म के सबके अंदर बड्स आ रहे हैं। इस तरीके से सब प्लांटों के अंदर बड्स भरे पड़े हुए हैं। हर ब्रांच के अंदर बड्स हैं, हर ब्रांच के अंदर। और ये अभी छोटे इसके अंदर बड्स हैं, लेकिन काफ़ी छोटी मात्रा में इसके अंदर बड्स हैं। ये देखिए, और एक बात और बताता हूँ, ये मैंने इस प्लांट की दिसंबर में करी थी प्रूनिंग। दिसंबर के पहले ही वीक में, जैसी अभी गर्मी थी तो हमको ये प्लांट दिख गया तो मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी। अब आप इसके अंदर देखिए कि लीव्स नहीं निकले हैं और बड्स निकल आए हैं इस टाइम पे। जैसे ही फरवरी लगी तो इसके अंदर जो फुटाव लिया तो बड्स के साथ में ही लिया, तो बड्स निकल आए हैं और अभी लीव्स नहीं निकले हैं इसके अंदर। ये फ़ायदे होते हैं सबसे बड़े कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की सिर्फ पहली, दूसरी, तीसरी तारीख तक, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगे तब आप प्रून न करें, क्योंकि ब्रांच के गलने के चांस बन जाते हैं। जब तक धूप अच्छी रहे, 20 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहे, तब तक तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं और उसके बाद में फिर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर ब्रांच जो है वो गलने लगती है, आपका आर्डिनियम को नुकसान पहुंचेगा। तो जब तक 20 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है तब तक आप दिसंबर के महीने में भी प्रूनिंग कर सकते हैं। और जिनकी प्रूनिंग देखो, अब ये हमने करी थी अक्टूबर में, ये अक्टूबर में करी थी तो इसमें लीव्स उसी टाइम निकल आए थे, लेकिन ये डोरमेंसी में नहीं गए हैं। लेकिन इस टाइम पे इसकी हर ब्रांच के अंदर बड्स आ रहे हैं और ये फ्लावरिंग इसमें 1-2 दिन में फूल खिलने वाले हैं। और जिनकी प्रूनिंग नहीं करी है तो उसके अंदर भी ये देखिए सब में बड्स मौजूद हैं, ये भरी हुई हैं कलियाँ इसके अंदर। तो क्योंकि ये टाइम होता है आर्डिनियम की फ्लावरिंग का, और जब हम फरवरी में प्रूनिंग कर देते हैं तो
क्या होता है कि हमारे जो एडेनियम हैं, बड्स हैं, वो नहीं आते हैं, लीव्स ही नहीं निकलते हैं। और एक नुकसान और भी है कि लीव्स निकल ही आएंगे और ज़रूरी नहीं कि उसमें वर्ड्स आएँ, फिर बरसात के बाद ही उसके अंदर वर्ड्स आते हैं। जैसे कि आपका मार्च अप्रैल में भी फुटाव नहीं दिया अप्रैल तक, और अप्रैल के महीने में फिर वो लीव्स निकलते हैं और लीव्स बढ़ने लगेंगे और एडेनियम में फूल नहीं आता है फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है। 35 से ऊपर टेम्परेचर चलने लगता है, मई का महीना लग जाता है और जून का, तो इस वजह से फिर उसके अंदर वर्ड्स नहीं आते हैं और फिर जाके वो बरसात के बाद ही खिलते हैं। तो साथियों, ये फ़ायदे हैं अक्टूबर नवंबर की प्रूनिंग के, कि जो हमने पहले करते टाइम पे ये बात बताई थी, वो मैं अब आपको उसका अपडेट भी दिखा रहा हूँ कि देखिए ये फ़ायदे होते हैं एडेनियम की प्रूनिंग अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन तीनों महीनों में। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो फूल आ रहे हैं, तो मैं कैसे प्रूनिंग करूँ अक्टूबर में। तो साथियों, जैसे जैसे आपके फ्लावरिंग कम हो तब वैसे ही आप कर दीजिए। हमने भी तो वैसे ही किया है, एक एक दो दो जिनकी फ्लावरिंग ख़त्म होती रही उनकी हम प्रूनिंग करते रहे। तो जिनमें नहीं थी तो वो हमने प्रूनिंग करी ही नहीं, जिनमें फ्लावरिंग आती रही उनकी प्रूनिंग नहीं करी। तो उसमें अब ये देखिए दोबारा से शुरू हो गए हैं। ये इनमें उस टाइम पे फूल आ रहा था, दिसंबर तक इसमें फूल रहे थे, तो इस वजह से हमने इसको प्रून नहीं करा। और तो इसमें अब शुरुआत से अपने टाइम के हिसाब से वर्ड्स आ गए हैं और फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो अब हमको इनके अंदर पानी दिए हुए भी लगभग 4 दिन हो गए हैं, क्योंकि पानी इस टाइम पे बहुत एहतियाती से देना है, रोज़ पानी नहीं देना है। हमने इनको पानी अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले हमने इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र दिया था तो उसके अंदर पानी में घोल के दिया था। तो जब से अब तक ये एडेनियम जो हैं वो सूख गए हैं और इसके अंदर पानी देना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके अंदर बड्स भी हैं और लीव्स भी हैं, तो ये पानी इसको चाहिए। तो ऐसे प्लांटों को पानी चाहिए होता है जिसके अंदर लीव्स निकलियाँ हैं और बड्स निकलियाँ हैं, लेकिन देना है कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं देना है। और जब भी पानी दें तो उसमें फंगिसाइड ज़रूर मिला लें, बगैर फंगिसाइड के पानी ना दें। और भर के नहीं देना है अभी फ़िलहाल, जब तक अच्छे लीव्स ना हो जाएं एडेनियम के अंदर, जब से एडेनियम को भर के पानी नहीं देना है। जब आपका 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तब आपको एडेनियम को पानी भरपूर देना है, पूरा अच्छी तरीके से। और हो सकता है कि रोज़ाना देना पड़े, सुबह के टाइम पे आप दे दीजिए और वो शाम तक जो है वो आपका एडेनियम का पानी जो है जितना एडेनियम को चाहिए होगा वो एडेनियम ले लेगा, बाकी सब सूख जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम के अंदर पानी अभी फ़िलहाल बहुत कम दें, और जितना ही कम देंगे उतना ही आपका एडेनियम सेफ रहेगा। और नहीं तो ये फुटाव लेने के बाद भी अगर पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसके रूट गलने लगते हैं और एडेनियम की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और ये इसकी पहचान है, फ़ौरन जब ग्रोथ रुक जाए तो समझ लीजिए कि हमने पानी एक्स्ट्रा दे दिया है और रूट हमारे नीचे से रूट होने लगे हैं। तो साथियों, आज हम इनको वैसा कोई फर्टिलाइज़र तो नहीं देंगे, लेकिन लिक्विड में फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाया हुआ है वो मैं इनको दूंगा, और वो भी उसमें फंगिसाइड मिलाकर ही दूंगा, ताकि पानी की जो लिमिट है वो पूरी होती रहे इनको। और इनको पानी चाहिए है क्योंकि इनके अंदर वर्ड्स भी आ रहे हैं और कलियाँ भी। साथियों, ये मैंने 2 लीटर के करीब लिक्विड फर्टिलाइज़र निकाला है, और इसके अंदर जैसे कि मैंने आधा लीटर के करीब हमने लिक्विड लिया है और उसके अंदर बाकी का पानी मिलाया है। तो 2 लीटर पानी हमने ये तैयार किया है, और इतने एडेनियम के लिए ये काफ़ी होगा। अगर बच गया तो मैं और एडेनियम में दे दूँगा। और इसको अच्छी तरीके से चला के और फिर इसके अंदर फंगिसाइड डाल दीजिए आप। ये फंगिसाइड साफ़ है मेरे पास, मैं यही डालता हूँ अक्सर। तो ये इसमें 1 टीस्पून के करीब डाल दें आप, और उसके बाद में आप इसको अच्छी तरीके से चला लें इसमें, ताकि हमारे पूरे लिक्विड में ये घुल जाए। और ये फंगिसाइड डालना लगभग लिक्विड फर्टिलाइज़र में बहुत ज़रूरी है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बगैर फंगिसाइड के कभी ना एडेनियम के अंदर दें। और प्लांटों में दे सकते हैं लेकिन एडेनियम में ना दें, क्योंकि इससे फंगस बहुत जल्दी लगती है। और एक काम और करना है, अगर आपका ज़्यादा पुराना लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो उसके अंदर थोड़ा सा चूना मिला लें।
अभी हमारा जो ज़्यादा पुराना तो नहीं है, इसलिए हम नहीं मिला रहे हैं अभी। अगर ज़्यादा पुराना आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो उसमें से थोड़ा सा एक टीस्पून के करीब चूना मिला लें, तब एडेनियम में डालें। और फिर इस तरीके से आप अपने एडेनियम में समय दे दीजिए। और इतना भी ना दें कि आपका एडेनियम जो है वो नीचे से सब निकल जाए फर्टिलाइज़र, और कम मात्रा में ही देना है। और एक काम बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ आपको, ऐसे एडेनियम जिनके अंदर खाली लीव्स निकले हुए हैं तो उसके अंदर आप दो चीज़ों का स्प्रे भी कर सकते हैं इस टाइम पे, जिनके लीव्स निकल आए हैं और बड्स नहीं हैं, तो आप उनके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं NPK 90-90-90 का और या ह्यूमिक एसिड का। इन दो फर्टिलाइज़र का आप स्प्रे कर दें तो भी आपका एडेनियम की ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगी। और अगर बड्स आ रहे हैं तो तब उसमें आप स्प्रे ना करें। जिस प्लांट के अंदर बड्स आ रहे हैं, ये देखिए इस तरीके के बड्स आ रहे हैं, इन पर आप स्प्रे ना करें, क्योंकि अगर इन पे ज़रा भी पानी का छींटा पहुंच गया तो ये बड्स फिर खिलेंगे नहीं, ये खिलते नहीं हैं, फिर ये वैसे ही वहीं रुक जाते हैं। तो बड्स वाले एडेनियम के अंदर, जिनके अंदर लीफ बड्स आ रहे हैं, ऐसे एडेनियम के अंदर आप स्प्रे ना करें, और अगर करें तो सिर्फ कोडेस तक करें। तो बस इतना ही कर सकते हैं। और एडेनियम के जिसमें फूल आ रहे हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल स्प्रे ना करें, नहीं तो आपका फूल खिलेगा नहीं। वो जब दूसरे फूल आएंगे तभी खिलेंगे वो। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बीच बीच में देते रहें। ये तो आप चाहे रोज़ दें तब भी सही है, रोज़ तो अभी नहीं तो फिलहाल देना है, लेकिन जब ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाएगी उस टाइम पे लिक्विड फर्टिलाइज़र आप रोज़ भी दे सकते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत ही फ़ायदेमंद एडेनियम के लिए ये होता है। इसके अंदर सारे किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और पौधे की ग्रोथ अच्छी करता है, और फ्लावरिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर जो केले के छिलके और आलू के छिलके वगैरह हम डालते हैं तो उससे जो है पोटासियम की मात्रा अच्छी खासी हो जाती है, और उसकी वजह से एडेनियम की फ्लावरिंग में भी बहुत इजाफा होता है, और इस वजह से हमारा एडेनियम जो है पूरा हरा भरा प्लांट रहता है और खूब फ्लावरिंग करता है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।